हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में डिस्कस करेंगे 11 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति भवन में वीरता अलंकरण समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो पुलिसकर्मी थे उनको 8 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं। और ये जो 8 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं, इसमें 5 पदक जो हैं वो मरणोपरांत हैं, यानी शहीदों को प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, इसमें 29 शौर्य चक्र भी शामिल हैं, जिसमें 29 शौर्य चक्रों में 5 मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, इन कर्मियों को, यानी जो पुलिसकर्मी होते हैं, के जवान होते हैं, उनको विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस, कर्तव्य के प्रति अत्यधिक समर्पण के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो याद रखिएगा, 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार से 37 वीरता पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, हमारे देश में 2 प्रकार के वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, युद्धकालीन और शांतिकालीन। तो दोस्तों, युद्धकालीन जो वीरता पुरस्कार हैं, उसमें सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार जो है वो है परमवीर चक्र। तो अद्वितीय साहस के लिए यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण माना जाता है। फिर उसके बाद है महावीर चक्र, विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिए दिया जाने वाला यह दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। फिर इसके बाद है दोस्तों वीर चक्र, तो देश का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। बात करते हैं शांतिकालीन वीरता पुरस्कार की, तो इसमें सबसे बड़ा जो वीरता पुरस्कार है वो है अशोक चक्र। तो यह शांति काल के दौरान वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार माना जाता है। इसके बाद नाम आता है कीर्ति चक्र का, तो यह दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। फिर नाम आता है शौर्य चक्र का, तो यह असाधारण वीरता के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रदान किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं 11 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें यह कहा है कि अब सभी जगह ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से कहा जाएगा। यानी ऑल इंडिया रेडियो अब क्या बन गया है? आकाशवाणी बन गया है। अभी कई प्रसारण ऐसे होते थे जिसमें ऑल इंडिया शब्द का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में शुरू हुआ था, जब बॉम्बे के रेडियो क्लब ने पहला व्यावसायिक प्रसारण शुरू किया था। दोस्तों, 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा यानी ISBS का नाम बदल करके ऑल इंडिया रेडियो किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे जो देश के 2% भूमि को कवर करते थे, और इसकी आबादी के केवल 11% तक पहुंच पाते थे। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता के समय कितने रेडियो स्टेशन थे? 6, और ये 2% भूमि को कवर करते थे भारत की, और 11% जनसंख्या तक ये पहुंच पा रहे थे। 2023 में बदले गए कुछ प्रमुख नाम डिस्कस करते हैं। जैसे मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान किया गया है। मुंडेरा बाजार जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम चोरी चोरा किया गया है। तेलिया अफगान जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में, इसका नाम तेलिया शुक्ला किया गया है। इस्लाम नगर जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है, उसका नाम जगदीशपुर किया गया है। मंकी पॉक्स वायरस का नाम एम पॉक्स किया गया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्र समिति किया गया है। किबीथू मिलिट्री स्टेशन जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसका नाम बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन किया गया है। तो ये है 2023 में बदले गए कुछ प्रमुख नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 9 मई 2023 को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन तीनों योजनाओं के 9 मई 2023 को 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन तीनों योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 मई 2015 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से शुरू की थी। बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। तो यह योजना 436 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम के बदले किसी भी कारण से
मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान करती है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। तो यह 1 साल की दुर्घटना बीमा योजना है। यह योजना 20 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम के बदले 2 लाख रुपए का आकस्मिक मृत्यु सह विकलांगता कवर प्रदान करता है। अटल पेंशन योजना, इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 तक की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है अटल पेंशन योजना में। दोस्तों, मोदी सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं कि कौन सी योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी। जनधन योजना 2014 में, स्किल इंडिया 2014 में, मेक इन इंडिया 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में, डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में, नमामि गंगे योजना 2016 में, उड़ान योजना 2017 में, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में, जल जीवन मिशन 2019 में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में, पीएम मित्रा योजना 2021 में, स्माइल योजना 2022 में, अग्निपथ योजना 2022 में, पीएम श्री योजना 2022 में और आरोग्य मैत्री 2023 में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेशनल पार्क में मादा चीता दक्षा की मौत हो गई है? तो दोस्तों, कुनो नेशनल पार्क में एक फीमेल चीता दक्षा की मौत हुई है। और इसकी मौत क्यों हुई है? क्योंकि इसकी लड़ाई दूसरे चीते से हो गई थी, जिसके कारण इसकी मौत हुई है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका से 12 और नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए थे, उनको मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में ही स्थापित किया गया है और 20 चीतों में से 3 चीतों की मौत हो गई है। अब 17 चीते कुनो नेशनल पार्क में हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो नामीबिया से एक मादा चीता आई थी जिसका नाम था सियाया, लेकिन अब उसका नाम हो गया है ज्वाला। तो दोस्तों, उसने 4 शावकों को भी जन्म दिया है, यानी 4 बच्चे उसके हो गए हैं। अब हम भारत के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क डिस्कस करते हैं, जैसे केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, दुधवा उत्तर प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, गिर फॉरेस्ट पार्क गुजरात में, कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, दशीगाम जम्मू कश्मीर में, बंदीपुर कर्नाटक में, सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में और माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में राजस्थान में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी लिथियम के भंडार पाए गए थे और अब राजस्थान में पाए गए हैं। राजस्थान के डोगाना जो कि नागौर में स्थित है, वहां पर लिथियम के भंडार मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक नया लिथियम भंडार जम्मू कश्मीर से मिले रिजर्व से काफी बड़ा है, यानी कि जो राजस्थान में लिथियम का भंडार पाया गया है वो जम्मू कश्मीर से भी बड़ा भंडार पाया गया है। यहां मिलने वाली लिथियम की मात्रा भारत की 80% मांग को पूरा कर सकता है, यानी यहां पर जो लिथियम मिलेगा उससे भारत की लिथियम की जो मांग है वो 80% तक पूरी हो जाएगी। 1914 में डोगाना की बात करें तो यहां पर रैनवेट पहाड़ी क्षेत्र में टंगस्टन खनिज की भी खोज की गई थी। भारत में पहली बार फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार पाया गया है, रियासी एरिया में। याद रखिएगा, लिथियम क्या है? तो यह एक अलोह धातु है। इसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। लिथियम दुनिया की सबसे हल्की धातु और मुलायम धातु है। दुनिया के 47% लिथियम का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसके अलावा चिली और चाइना को भी दुनिया के प्रमुख लिथियम उत्पादक देशों में गिना जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं लिथियम के लिए, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और राजस्थान में भी लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, किसी स्टेट का एग्जाम हो या बैंकिंग का एग्जाम, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। आप ऐप पर इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। और मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है डेली करेंट अफेयर्स का, तो वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह 8 मई को मनाया गया है। 2023 की थीम क्या है विश्व थैलेसीमिया दिवस की?
जागरूक रहे, साझा करें, देखभाल करें, यानी बी अवेयर, शेयर, केयर। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से उनकी संतानों में फैलती है। दोस्तों, थैलीसीमिया से पीड़ित लोगों में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन होता है, जिससे एनीमिया होता है, यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिया की स्थिति बनती है। आरबीसी की बात करें तो हमारे रक्त में पाई जाती हैं, जिन्हें लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। तो उनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति थैलीसीमिया से पीड़ित है तो उसमें जो आरबीसीएस है उनकी आयु केवल 20 दिनों की होती है, यानी थैलीसीमिया से पीड़ित व्यक्ति में आरबीसी की जो संख्या है वो कम बनी रहती है, जिससे एनीमिया की स्थिति होती है। यहां पर आप देखिएगा, ये है नॉर्मल ब्लड, तो इसमें WBC हैं, प्लेटलेट्स हैं और आरबीसी है, तो ये सामान्य रूप से हैं। अगर कोई व्यक्ति थैलीसीमिया से पीड़ित हो जाता है तो उसमें जो आरबीसी है उनका आकार भी इस प्रकार से हो जाता है और आरबीसी की कमी भी हो जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति को हम थैलीसीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा, यह किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के प्राचीन तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा और यह जो मंदिर है यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, उत्तराखंड के। यह मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है और पंच केदार मंदिरों में सबसे ऊंचा है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कई वर्षों से तुंगनाथ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, जनवरी 2023 तक की बात करें तो भारत में 3,695 स्मारक राष्ट्रीय महत्व की स्मारक हैं। बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। याद रखिएगा, अभी हाल ही में उत्तराखंड में मर्यादा अभियान भी शुरू किया गया है। उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। उत्तराखंड रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू की गई है और वह ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की अभी हाल ही में घोषणा की थी। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में उत्तराखंड की जो झांकी थी उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 साल की अनुपस्थिति के बाद कौन सा देश अरब लीग में शामिल हुआ है? तो सीरिया शामिल हुआ है। अरब लीग ने 11 साल की अनुपस्थिति के बाद सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल किया है। 2011 के बाद सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई के दौरान सीरिया को निलंबित किया गया था। दोस्तों, सीरिया की भागीदारी 16 नवंबर 2011 से 7 मई 2011 तक निलंबित की गई थी, यानी 2011 में इसको निकाला गया था अरब लीग से। कब तक? 7 मई 2023 तक। अब वो फिर से शामिल हुआ है। अब सीरिया के जो राष्ट्रपति है बशर अल असद, तो वो सऊदी अरब में होने वाली अरब लीग शिखर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। अरब लीग की बात करें तो यह मध्य पूर्वी और अफ्रीकी देशों और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन का एक संगठन है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देना है। इसका गठन हुआ था 22 मार्च 1945 को और इसके शुरू में सदस्य कौन कौन से थे? इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया। इसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 22 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके अंतर्गत हर बच्चे को एक यूनिक आईडी कार्ड दिया जाएगा, जिसके माध्यम से माता पिता, स्कूल और प्रशासनिक ऑफिसर जो हैं इस हेल्थ कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। नगर विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के द्वारा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत अभी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और अगर ये सफल होता है तो ये पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। इन बच्चों को 25,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी दिया जा रहा है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल किसे चुना गया है? तो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं फखर जमान, तो उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल महीने के लिए चुना गया है। दोस्तों, आईसीसी ने अप्रैल महीने के लिए मेंस और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की है। अगर हम बात करें मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो ये चुना गया है फखर जमान को, जो कि पाकिस्तान के हैं।
इसके अलावा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है नारुमोल चायबई को, जो कि थाईलैंड की प्लेयर हैं। अगर हम बात करें आईसीसी की, तो इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और इसके सीईओ हैं जेफ एलार्डिस। इसका मुख्यालय दुबई यूएई में है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की बात करें तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? बाबर आजम। नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में डायमंड लीग को जीता है। मार्क निकोलस एमसीसी के अगले अध्यक्ष बने हैं। ओलंपिक रजत पदक विजेता निजेल अमोस पर डोपिंग के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगा है। लुका ब्रसेल ने स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब अभी हाल ही में जीता है। जापान की टेबल टेनिस स्टार कशुमी इशिकावा ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब रेस में दूसरा स्थान हासिल किया है। सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अभी हाल ही में जीता है। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। बैकफिट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आयुष्मान खुराना को। फोर्ब्स की 2023 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में पहला स्थान किसका है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। किस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में मार्चिंग दस्ता में सिर्फ महिलाओं को शामिल किया जाएगा? 2024 में। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन का नाम मोचा किस देश ने रखा है? यमन ने। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? उत्तराखंड की। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 7 मई को। देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? चंडीगढ़ में। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में जेरेमी लाल लिरुंगा ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। नई इमारतों में गैस स्टोव के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? न्यूयॉर्क। किस देश का रहस्यमय अंतरिक्षयान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है? चाइना का। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करेंगे क्रिकेट से रिलेटेड कप और ट्रॉफियां। तो क्रिकेट में रोहिंग्टन ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और कूच बिहार कप, झांसी रानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये कप और ट्रॉफियां, तो इन्हें आप नोट कर लें। आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ऑल इंडिया रेडियो अब किस नाम से जाना जाएगा? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और पीडीएफ डाउनलोड कर ले ऐप और टेलीग्राम चैनल से। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे।